दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन स्टॉक जिसके अंदर अगर आप 1000 रुपये निवेश करते हैं हर महीने तो आप 22 करोड़ 93 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं, यानी लगभग 23 करोड़ रुपए का। दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी शानदार है और कुछ टाइम से इस स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है और आने वाले टाइम में भी इस स्टॉक से एक अच्छे रिटर्न की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक की जो ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार नज़र आती है। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर पिछले एक साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने करीब 107% का रिटर्न दिया है, यानी कि पिछले एक साल में आपका पैसा इस स्टॉक ने डबल कर दिया है। अगर हम बात करें 5 साल की तो स्टॉक का रिटर्न करीब 394% का है और दोस्तों ऑल टाइम की बात करें तब भी स्टॉक का रिटर्न यहाँ पर 394% का है। स्टॉक के अंदर अभी भी एक पोटेंशियल नजर आता है कि यहाँ से आप निवेश करके एक बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने अपना हाई बनाया था करीब 1000 रुपए का। उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आया और यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आप दोबारा एंटर करके हर महीने निवेश करके भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों आंख बंद करके निवेश नहीं करना चाहिए। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। किसी भी स्टॉक के ये परखने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। इनमें होते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल से समझ आता है कि कंपनी ओवरऑल कैसी है। उसके बाद बात आती है कंपनी की बैलेंस शीट की। वैसे दोस्तों बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज होती हैं, लेकिन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती हैं: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इससे समझ आता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के प्रो और कॉन्स की। यह हमें बताते हैं कि कंपनी के अंदर क्या सबसे अच्छी क्वालिटी है और क्या खराब बात नजर आती है। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट। इससे कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में हमें पता चलता है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को परखने के लिए ये पैरामीटर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो इस स्टॉक का नाम है IRCTC लिमिटेड, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसे आप BSE और NSE दोनों से खरीद सकते हैं। स्टॉक का प्राइस अभी 770 रुपए का है। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर 1000 रुपये निवेश कैसे करने हैं जबकि इसका प्राइस 770 रुपये है। तो दोस्तों इसे भी हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको बताएंगे कि इसके अंदर आपको ये कैसे निवेश स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी के मार्केट कैपिटल की तो यह है 61,636 करोड़ रुपए का। बात की जाए PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग की, तो शानदार है 324.57 का। PB रेशियो बढ़िया है 42.02 का। बात की जाए ROE इक्विटी से रिटर्न की तो यह है 13.66% का। बात की जाए EPS की तो यह है 6.92 का। डिविडेंड यील्ड दोस्तों कम है 0.32% का और बुक वैल्यू है 20.39 का। अगर हम डिविडेंड को छोड़ दें तो यहाँ पर कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आता है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट की तो इसमें हम 3 चीज चेक करेंगे: कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का नेटवर्थ। इसे हम ईयरली बेसिस पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू की और ईयरली बेसिस पे देखें तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 1535 करोड़ था, 2018 में 1470 करोड़ का, 2019 में 1870 करोड़ का, 2020 में 2264 करोड़ का और 2021 में अब तक कंपनी का रेवेन्यू 783 करोड़ रुपए का हो चुका है। बात की जाए यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट की तो यहाँ भी दोस्तों कंपनी लगातार प्रॉफिट में नजर आती है। 2017 में कंपनी का प्रॉफिट 229 करोड़ था, 2018 में 221 करोड़, 2019 में 309 करोड़, 2020 में 513 करोड़ और 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 190 करोड़ रुपए का हो चुका है। बात की जाए कंपनी के नेटवर्थ की तो यहाँ भी दोस्तों लगातार कंपनी बढ़ती हुई नजर आती है। 2017 में कंपनी का नेटवर्थ 787 करोड़ था, 2018 में 955 करोड़, 2019 में 1071 करोड़, 2020 में 1314 करोड़, 2021 में कंपनी का नेटवर्थ 1467 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार नजर आती है और यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट में कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर कंपनी के प्रो और कॉन्स की, अगर हम कंपनी के प्रोज की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, यानी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है और आने वाले क्वार्टर में कंपनी से अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। दोस्तों अगर बात की जाए ROE से रिटर्न की आखिरी 3 साल की तो शानदार है 26.75% का। इसके अलावा कंपनी का डिविडेंड पे आउट काफी शानदार है 59.70% का। यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए कंपनी के कॉन्स की तो दोस्तों इसकी जो ट्रेडिंग हो रही है वो बुक वैल्यू के हिसाब से 37.79 टाइम है, जो कि थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। कंपनी की सेल ग्रोथ आखिरी 5 साल की माइनस में रही है 10.54% की। इसका कोरोना का इम्पैक्ट भी यहाँ पर दिखता है। इसके अलावा कंपनी के डेबिटर डेज भी हाई हुए हैं, 251 डेज हो चुके हैं।
यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की, तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू करंट प्राइस के हिसाब से ज़्यादा है, जो कि थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती है। अगर हम एफडी से रिटर्न कंपेयर करें तो स्टॉक ने एफडी के मुकाबले काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। एंट्री पॉइंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। स्टॉक बिल्कुल आपके बजट में है और स्टॉक के अंदर कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, ना ही स्टॉक एएसएम और जीएसएम लिस्ट में शामिल है। दोस्तों ये तो बात हुई स्टॉक एनालिस्ट की। यहाँ पर हमने सब कुछ चेक किया, स्टॉक के अंदर कोई भी खराबी नजर नहीं आती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे इसमें आप 1000 रुपये निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं 22 करोड़ रुपए का। तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, इसका इक्विटी से रिटर्न या CAGR की बात करें तो वो करीब 40% का है अब तक का। लेकिन दोस्तों आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको सिर्फ 29% एनुअली का भी रिटर्न देता है और आप इसके अंदर 1000 रुपये का निवेश करते हैं। तो आप कैसे यहाँ पर 22 करोड़ रुपए बनाएंगे, चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेट करके समझते हैं। दोस्तों यह है एक SIP कैलकुलेटर। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर आपको 1000 रुपये निवेश कैसे करने हैं। इस स्टॉक का प्राइस है 770 रुपये का। तो यहाँ पर आपको अपने डीमैट अकाउंट में हर महीने 1000 रुपये ट्रांसफर करने हैं और इसमें आपको जो भी स्टॉक का प्राइस है उसके हिसाब से स्टॉक बाय करना है। 770 का हो, 780 का या 790 का, जितने का भी प्राइस होगा इसके हिसाब से आपको यहाँ पर बाय करना है और बाकी के पैसे आपके डीमैट अकाउंट में ही पड़े रहते हैं। इसी तरह आपको हर महीने ये स्टॉक बाय करते रहने हैं जिस भी प्राइस में आपको ये मिले। इसका रिटर्न हमने एक्सपेक्ट किया है 29% का। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर अगर आप लगातार 5 साल तक 1000 रुपये निवेश करते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर आप 60,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 75,200 रुपये का होगा, यानी आपके पैसे की वैल्यू 5 साल के बाद करीब 1,35,200 रुपये की होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर लगातार 10 साल तक 1000 रुपये का निवेश करते हैं तो इसमें आप 1,20,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 5,81,719 रुपये का होगा, यानी आपके पैसे की वैल्यू 10 साल के बाद 7,01,719 रुपये की होगी। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 15 साल तक लगातार 1000 रुपये का निवेश करते हैं तो इसमें आप 1,80,000 रुपये का निवेश करेंगे। इसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 28,95,566 रुपये का होगा, यानी आपके पैसे की वैल्यू 15 साल के बाद 30,75,566 रुपये की होगी। अगर आप 20 साल तक लगातार 1000 रुपये का निवेश करते हैं तो इसमें यहाँ पर 2,40,000 रुपये का आप निवेश करेंगे। इस स्टॉक में आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 1,27,82,540 रुपये का होगा, यानी आपके पैसे की वैल्यू 20 साल के बाद करीब 1,30,22,540 रुपये की होगी। अगर आप 25 साल तक लगातार 1000 रुपये का निवेश करते हैं इस स्टॉक में तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो करीब 5,44,02,681 रुपये का होगा। 1000 रुपये हर महीने के आधार पर इसके अंदर आप 3 लाख रुपये का निवेश करेंगे और 25 साल के बाद आपके पैसे की वैल्यू 5,47,02,681 रुपये की होगी। दोस्तों अगर आप लगातार 30 साल तक 1000 रुपये का निवेश करते हैं तो यहाँ पर इस पर आपको 3,60,000 रुपये निवेश करेंगे टोटल इस स्टॉक के अंदर। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 22,89,92,198 रुपये का होगा, यानी आपके पैसे की वैल्यू 30 साल के बाद करीब 22,93,52,158 रुपये की होगी। दोस्तों यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर हमने सिर्फ रिटर्न एक्सपेक्ट करके कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर इस स्टॉक में आपको डिविडेंड या फिर बोनस और बोनस पे आउट भी अच्छा मिलता है तो यहाँ पर ये पैसे आपके कई गुना बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क होता है। अगर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तो रिस्क का भी ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो और बहुत सारी स्कीम है, RD, उसके अंदर भी आप हर महीने निवेश कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के अंदर डायरेक्ट निवेश करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और यहाँ पर मार्केट का रिस्क होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।